नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कहे कहानी पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम में से ज़्यादातर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, क्यों मैंने वो काम नहीं किया या कल क्या होगा। लेकिन एकार्ट टॉल कहते हैं असल ज़िंदगी सिर्फ इस पल में है। एकार्ट खुद कभी गहरे डिप्रेशन में डूबे हुए थे, लेकिन एक रात उन्हें एहसास हुआ, या तो मैं खुद के साथ नहीं जी सकता या फिर मैं वो नहीं हूँ जिसे मैं समझता हूँ। इस समझ ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और उसी से जन्मी ये किताब द पावर ऑफ नाउ। तो दोस्तों, आइए इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लोर करते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं। दोस्तों, हम सब ये सोचते हैं कि हम वही हैं जो हमारे दिमाग में चलता है, लेकिन लेखक कहते हैं असल आप वो हैं जो उन विचारों को देख रहे हैं। वह इसे कुछ उदाहरण से समझाते हैं। सुबह उठकर ख्याल आया, आज का दिन अच्छा नहीं होगा। एकार्ट कहते हैं यह विचार सिर्फ मानसिक अनुमान है, कोई सच्चाई नहीं। अगर आप इसे पहचान लें तो दिन खराब होने की बजाय अच्छा भी हो सकता है। दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया और आपके मन में आया वो मुझसे नाराज़ है। एकार्ट कहते हैं ये मन का ड्रामा है, असल में वो व्यस्त भी हो सकता है। जब आप इसे एक ऑब्जर्वर की नज़र से देखते हैं तो आप मन की बनाई कहानियों में फंसते नहीं हैं। सड़क किनारे बैठकर गाड़ियाँ देखना। एकार्ट इस एनालॉजी को इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं विचार गाड़ियों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन आप सड़क नहीं हैं, आप तो देखने वाले हैं। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो विचारों की पकड़ ढीली हो जाती है। दर्द का बोझ, पेन बॉडी। एकार्ट ने एक नया शब्द दिया, पेन बॉडी, यानी हमारे भीतर का जमा हुआ भावनात्मक दर्द। वैसे कुछ उदाहरणों से समझाते हैं। बचपन में आपको कहा गया तुम अच्छे नहीं हो। एकार्ट कहते हैं यह चोट आपके भीतर एनर्जी की तरह स्टोर हो जाती है। बाद में कोई साधारण आलोचना भी इस पुराने दर्द को जगा देती है। किसी का ब्रेकअप हुआ, अब जब भी वह खुश जोड़े को देखता है दर्द फिर से जाग उठता है। एकार्ट समझाते हैं पेन बॉडी हमेशा खुद को फीड करना चाहता है, इसलिए वो ऐसे हालात ढूंढता है जहां उसे रिएक्ट करने का मौका मिले। एकार्ट इसे एक अन्य उदाहरण से भी समझाते हैं, सामूहिक स्तर पर, जैसे गुलामी या युद्ध झेल चुके समाज। लेखक कहते हैं कलेक्टिव पेन बॉडी पीढ़ियों तक चलती है। यही कारण है कि बहुत सी कम्युनिटीज़ बार बार एक ही प्रकार के दुखों में फंसती है। उनका संदेश है पेन बॉडी से लड़ना नहीं, बस उसे जागरूकता से देखना है। अवेयरनेस ही उसका असर घटा सकती। वर्तमान क्षण द नाउ। एकार्ट कहते हैं पास्ट सिर्फ एक मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन, असली जीवन केवल नाव है। वे इसे कुछ उदाहरणों से समझाते हैं। मान लीजिए आप समुद्र किनारे बैठे हैं, लहरें और हवा का आनंद लेने की बजाय फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं। एकार्ट कहते हैं आपने लाइफ की रिचनेस को मिस कर दिया क्योंकि मन आपको फ्यूचर में खींच कर ले गया। परिवार के साथ खाना खाते समय मन ऑफिस की टेंशन में है। लेखक कहते हैं ये अनकॉन्शियस लिविंग है, शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और। यही तनाव की जड़ है। बच्चा खेल में डूबा हुआ है। एकार्ट कहते हैं बच्चे नेचुरली नाव में रहते हैं, अब में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं। यही कारण है कि उनकी खुशी इतनी सच्ची और स्पॉन्टेनियस होती है। अभी से भागना बंद करो। हम सोचते हैं कि समस्या बाहर है, लेकिन असल समस्या हमारी सोच में है। एकार्ट इसे भी कुछ उदाहरणों से समझाते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी नौकरी बदली। आपको लगा कि अब स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि नौकरी बदलने से भी स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता। एकार्ट कहते हैं क्योंकि आउटर चेंज समस्या नहीं सुलझाता, अगर इनर पैटर्न वही है तो तनाव फिर लौटेगा। दूसरा उदाहरण एकार्ट देते हैं कि इस पल में समस्या ढूंढिए। हम हर पल में समस्या ढूंढते रहते हैं। एकार्ट कहते हैं जब आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि अभी ज़्यादातर समय ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे माइंड की कहानी है। तीसरे उदाहरण में एकार्ट समझाते हैं कि कल प्रेजेंटेशन कैसे जाएगा। मान लीजिए आपने ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन देना है, कोई मीटिंग अटेंड करनी है, तो आप आज रात सोचकर ही अपना मूड ख़राब कर लेंगे। एकार्ट समझाते हैं ये फ्यूचर ओरिएंटेड माइंड है, प्रेजेंट मोमेंट ऑलमोस्ट हमेशा हल्का और साफ होता है। पूरी तरह उपस्थित होना। एकार्ट कहते हैं प्रेजेंस वही है जब आप किसी एक्टिविटी में, किसी काम में इतने गहरे हों
इतनी गहराई से डूब जाएं कि समय का एहसास ही मिट जाए। एकार्ट इसे भी कुछ उदाहरणों से समझाते हैं। एक पेंटर कैनवस पर डूबा है। एकार्ट कहते हैं यही क्रिएटिव एनर्जी की असली अवस्था है। क्रिकेट खेलते बच्चे को बस खेल की खुशी है। लेखक कहते हैं माइंड साइलेंट है इसलिए प्योर जॉय है। संगीत सुनते हुए पूरी तरह खो जाना। लेखक कहते हैं यह मेडिटेशन की अवस्था है जहाँ केवल अवेयरनेस रहती है। अपने शरीर को महसूस करना। शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है। एकार्ट कहते हैं तनाव में सांसों को ऑब्जर्व करना। वे आगे कहते हैं यह अवेयरनेस का डायरेक्ट गेटअवे है। दूसरा उदाहरण लेखक देते हैं कि जब हम नोटिफिकेशन देखकर पैनिक होते हैं लेकिन हमें हार्ट बीट पर ध्यान देना चाहिए। वे समझाते हैं बॉडी आपको अब में वापस खींच लाती है। तीसरा उदाहरण एकार्ट देते हैं योग और प्राणायाम का। वो कहते हैं ये शरीर के माध्यम से अब को महसूस करने का एक बहुत अच्छा साधन है। समय का जाल। दो तरह का समय। एकार्ट हमें दो तरह के समय के बारे में बताते हैं। एक है क्लॉक टाइम और दूसरा है साइकोलॉजिकल टाइम। वे कहते हैं जब हम अपने एग्ज़ाम की अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, वह समय क्लॉक टाइम होता है, प्रैक्टिकल होता है और ज़रूरी भी होता है। लेकिन उस दौरान अगर हम बार बार यही सोचते रहें कि अगर मैं फ़ेल हो गया, तब एकार्ट कहते हैं यह साइकोलॉजिकल टाइम है और यही सफरिंग पैदा करता है। जो चीज़ हुई नहीं उसी के बारे में सोचते रहने से हमारा विचार दूषित हो जाते हैं और इस तरह हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कई बार फेल भी हो जाते हैं। तीसरा उदाहरण एकार्ट देते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी ही प्लानिंग में निकाल देते हैं। वे कहते हैं ऐसे लोग प्रेजेंट को मिस कर देते हैं और अंत में खालीपन महसूस करते हैं। जैसे हम किताब के पन्नों को आगे पलटते हैं तो हम पाते हैं अगला अध्याय जिसमें एकार्ट रिश्ते और वर्तमान के बारे में बात कर रहे हैं। एकार्ट कहते हैं रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या है एक्सपेक्टेशंस। वे इसे भी कुछ उदाहरणों से समझाते हैं। पति हमेशा सोचता है काश पत्नी कम बोले। एकार्ट कहते हैं यह मन की डिमांड है जो कभी पूरी नहीं होती। पत्नी सोचती है काश पति ध्यान दे। लेखक कहते हैं यह डिससेटिस्फैक्शन का एंडलेस साइकिल बनाता है। दोस्त से उम्मीद करना कि वह हमेशा उपलब्ध रहे। लेखक कहते हैं सच्चा रिश्ता तभी होता है जब हम सामने वाले को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करें। असल खुशी कहाँ है? बाहर ढूंढी गई खुशी हमेशा अस्थायी होती है। एकार्ट कहते हैं जब हम कोई नई गाड़ी लेते हैं तो कुछ दिन हम बहुत खुश होते हैं। वे आगे कहते हैं कि इनिशियल एक्साइटमेंट फेल हो जाती है। हैप्पीनेस आउटसाइड से नहीं आती, वह तो हमारे अंतर्मन में होती है। यही कुछ नई नौकरी में होता है। जब हम कोई नई नौकरी करते हैं तो शुरू में कुछ दिन हमें बहुत अच्छा लगता है। एकार्ट कहते हैं शुरुआत में अच्छा लगता है, फिर वही स्ट्रेस। यह दिखाता है कि हैप्पीनेस विदिन से है, बाहरी नहीं। बचपन का खिलौना। एकार्ट इन दो उदाहरणों को हमारे बचपन से जोड़ते हैं। वे कहते हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का चार्म टेम्पररी है, परमानेंट जॉय अवेयरनेस से आता है। किताब का अंतिम अध्याय है मुक्ति या लिबरेशन। जब आप पूरी तरह नाव में जीना सीख जाते हैं तो आप चिंता, डर और दुख से मुक्त हो जाते हैं। एकार्ट समझाते हैं कि मेडिटेशन में हम शांति महसूस करते हैं। वे कहते हैं यही आपकी असली नेचर है। सनसेट को बस देखते रहना। लेखक कहते हैं इसी साइलेंस में लिबरेशन है। 1 मिनट का प्योर प्रेजेंस। लेखक कहते हैं यही दिखाता है कि सफरिंग माइंड मेड इल्यूजन है। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है हम अपने विचार नहीं हैं। अतीत और भविष्य मन की कहानियाँ हैं। असली जीवन सिर्फ अभी है। रिश्तों में शांति एक्सेप्टेंस से आती है। असली खुशी भीतर है। अगली बार जब मन तनाव में हो खुद से पूछिए क्या इस पल में कोई समस्या है, और 90% बार जवाब होगा नहीं। दोस्तों, जब हम इस किताब के हर अध्याय से गुजरते हैं तो एक गहरी आवाज़ भीतर से आती है, रुक जाओ, ठहरो और इस पल को महसूस करो। एकार्ट टोल यही कहते हैं आपका असली जीवन, आपका असली घर, आपका असली सुख किसी याद में या किसी कल्पना में नहीं है, ये सिर्फ यही है, इस पल में। लेखक हमें समझाते हैं आप अपने विचार नहीं हैं। अगर आप मन की हर
आवाज़ पर विश्वास करते हैं तो आप एक कैदी हैं, लेकिन अगर आप ऑब्ज़र्वर बन जाते हैं तो वही आपकी आज़ादी की शुरुआत है। आपका पेन बॉडी जो पुराने ज़ख्मों से बना है बार बार जागता है, आपको गुस्सा, चिंता और उदासी में फंसाता है। लेकिन एकार्ट कहते हैं बस उसे देखो, ऑब्ज़र्व करो और धीरे धीरे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी। और फिर वे हमें याद दिलाते हैं हैप्पीनेस कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई मंजिल नहीं है। खुशी तो तभी है जब आप पूरी तरह इस पल को जीते हैं। एकार्ट की नज़र में जीवन, लेखक कहते हैं लाइफ इज़ नॉट वेटिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट अचीवमेंट, नेक्स्ट रिलेशनशिप और नेक्स्ट गोल। लाइफ इज़ हैपनिंग नाउ। इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट यू आर मिसिंग लाइफ इटसेल्फ। सोचिए कितनी गहरी बात है। अगर हम हर बार कल का इंतज़ार करते रहे तो असल में हम आज को भी कभी जी ना पाएंगे। वीडियो के इस मुकाम पर आइए एक पल को हम सब ठहरें, अपनी सांस को महसूस करें और देखें कि इस क्षण में हमें कुछ और भी चाहिए कि नहीं। न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, बस यही अब ही काफ़ी है। एकार्ट हमें सिखाते हैं जब आप नाव में जीते हैं तो आप ईगो, डर, पेन, इन सभी विचारों से मुक्त हो जाते हैं और तभी शुरू होता है असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ केवल एक किताब नहीं, यह एक जागृति की चाबी है। एकार्ट टोल हमें एक नया नज़रिया देते हैं कि ज़िंदगी की असली ताकत, असली आज़ादी और असली शांति सब कुछ अब में छिपा है। अगर आप इस अब को पकड़ लेते हैं तो आप सिर्फ जीते नहीं बल्कि सचमुच जीवन को महसूस करते हैं। अगर इस किताब का संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही गहराई वाली किताबों की यात्रा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।